हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग चारों इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, दशमलव वाले में क्या होता है, दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग में क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डेसिमल कहाँ पे देना है। जैसे अगर किसी संख्या में डेसिमल के बाद 2 अंक है और किसी संख्या में डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दशमलव का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने जोड़ के 2 सवाल ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 2.41 प्लस 0.012। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 453.2 प्लस 1.32। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल है 2.41 प्लस 0.12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2.41 है। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, 2.41। अगला क्या है 0.012। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले दशमलव जहाँ पर है वहाँ पर आपको दशमलव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव के जस्ट नीचे में यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाद से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, 012। तो यहाँ से लिखना शुरू करना है 012। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव के पहले क्या है, 0 है तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कर लेना है, अब इसे जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में कुछ नहीं है और यहाँ नीचे में 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव के सामने में दशमलव दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का जोड़ बनाते हैं। तो इसमें देखना ये है कि जैसे ही दशमलव आता है तो दशमलव के बाद जो संख्या रहती है दशमलव के जस्ट बाद से लिखना शुरू करते हैं, और दशमलव के पहले की जो संख्या होती है उसे भी जस्ट पहले लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसे लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 453.2 प्लस 1.32। तो सबसे पहले हम लोग 453.2 को लिख लेंगे, 453.2। अब इसमें ऐड करना है क्या, 1.32। तो सबसे पहले दशमलव जो है दशमलव की जगह पर दशमलव दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, 3 और 2। तो यहाँ पर जस्ट इसके बाद से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव के पहले क्या है, 1 है, तो दशमलव के जस्ट पहले से लिखना शुरू करेंगे 1। ठीक है, अब इसे जोड़ लेना है। ठीक है, ये होता है लिखने का तरीका। अब यहाँ पर जोड़िए तो 2 के ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव के जस्ट नीचे यहाँ पर भी दशमलव दे देना है। ठीक, अब यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 है और नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5 आएगा, और 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 453.2 प्लस 1.32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 454.52। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का जोड़ बनाते हैं। अब हम लोग दशमलव का घटाव बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है दशमलव का घटाव। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3.8 में से आपको 1.936 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3.8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.8 को लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1.936 को घटाना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव की जगह पर दशमलव दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाद से लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो 936 को यहाँ पर से देखिए 9 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले कितनी संख्या है, 1 है, तो दशमलव के जस्ट बाद से लिखना शुरू करना है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, ये होता है लिखने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए नीचे में 3 संख्या है, ऊपर में 1 ही संख्या है, तो आप यहाँ पर अपने मन से इसके बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगा दिए। अब इसे क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 6 को घटाना है, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लेगा। तो ये भी है जो 0 है, तो ये इससे 1 हासिल ले लेगा, 1 हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये इसे 1 दे देगा तो ये भी आपको 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 को घटाना है तो कितना घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए ये जो है 1 हासिल दे दिया था, तो 10 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और 9 में से 3 को घटाना है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा जी। अब ये देखिए
ये जो है एक हासिल इसे दे दिया था, तो ये कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो एक इससे हासिल ले लेगा, तो कितना हो जाएगा 17। और 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब इसके बाद फिर देखिए ये है 3, 3 जो है एक हासिल दे दिया था, तो कितना बच गया, ये 2 बच गया। और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसे घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका घटाने का तरीका। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का घटाव बनाते हैं। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि दशमलव की जगह पर आपको दशमलव लिखना है और दशमलव के जस्ट बाद की जो संख्या है उसको जस्ट बाद से लिखना शुरू करना है। ठीक है, और दशमलव की जो पहले की जो संख्या है दशमलव के जस्ट पहले से लिखना शुरू करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग दशमलव का गुना बनाना सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है दशमलव का गुना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 2.4 को गुना करना है 1.6 से, और दूसरा सवाल है 5.1 को गुना करना है 0.14 से। ठीक है, इन दोनों सवाल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। 2.4 को 1.6 से गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दोनों से दशमलव को हटा लेना है और सिंपल तरीके से जैसे गुना करते हैं उसी प्रकार से इसे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.4 से अगर दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1.6 से भी आपको दशमलव हटा लेना है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे नॉर्मल तरीके से आप गुना कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 24 को 6 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर 24 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 को 6 से गुना कीजिए। ठीक है, तो 6 चौ 24 होता है, 24 के 4 लिखेंगे और हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है, तो 12 और हासिल 2 था तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया। यहाँ पर 14 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24 को फिर 1 से गुना करना है। ठीक है, तो 4 एकम 4 होता है, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ करके लिखना है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए 4 और 4 को ऐड करना है, तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 384 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 1 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अब आपको इधर दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दशमलव दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 3.84। कितना हो जाएगा, 3.84, यानी कि 2.4 और 1.6 को अगर गुना करेंगे तो आपका 3.84 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.1 को गुना करना है 0.14 से, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर से दशमलव हटा लेना है दोनों में से और इसे सिंपल तरीके से गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5.1 में से अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, 5 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.114 में से अगर दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। अब इसे सिंपल तरीके से आप गुना कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 51 को 4 से गुना करना है, फिर 51 को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 51 को 4 से गुना करते हैं, तो चलिए 1 का टेबल पढ़िए 4 बार, तो 4 एकम 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेना है। अब यहाँ पर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 होता है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो आपको एक अंक छोड़ करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 एकम 5 होगा, तो यहाँ पर 5 लिख लेना है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेना है, तो यहाँ पर देखिए 4 है और नीचे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ 0 है और 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 714 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर देखिए कि 5.1 में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है जी, और यहाँ पर कितना है, 0.14 है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.714, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5.1 और 0.14 को अगर गुना करेंगे तो ये आपका 0.714 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का गुना करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, दशमलव हटा करके सिंपल तरीके से आपको गुना कर लेना होता है
और इसके बाद फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या है दोनों में ऐड कर लीजिए उसको, यानी कि जोड़ लीजिए, और आपको दाहिने तरफ से उतने अंक के बाद दशमलव दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का गुना बनाते हैं। अब हम लोग दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है दशमलव का भाग। यहाँ पर क्वेश्चन है 23.616 में आपको 9 से भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग का चिन्ह बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब जिस संख्या में भाग देना है उसे हम लोग अंदर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 23.616 में भाग देना है, तो इसे हम लोग अंदर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब जिस संख्या से भाग देना है उसे हम लोग बाहर में लिखेंगे। ठीक है, तो 9 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 9 से इस पूरी संख्या में आपको भाग करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 9 जो है एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर पहले आपको एक अंक को चेक करना है। ठीक है, एक अंक 2 है, 2 जो है 9 से छोटी संख्या है, इसमें भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग इसे 2 अंक को लेकर के चलेंगे। 2 अंक कितना है, 23 है। अब यहाँ पर देखिए 9 है जो 23 से छोटी संख्या है, यानी कि 9 से इसमें भाग लगेगा। तो 9 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 23 आ जाए या फिर 23 से थोड़ा कम हो, लेकिन 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का टेबल पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 9 दूनी 18। अब इसे घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 8 को घटाइए, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो एक इससे हासिल ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में से 8 को घटाना है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 है और 2 जो है एक हासिल दे दिया था, कितना बच गया, 1 बच गया। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगली संख्या क्या है, 6 है, तो 6 को उतारेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर भागफल में आपको दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगली संख्या को आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 56 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 9 से भाग देना है 56 में, कितना बार में लगेगा, तो 9 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 56 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का टेबल पढ़िए, 6 बार अगर पढ़ेंगे तो 9 छक्के 54 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक, अब इसे घटा लेना है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा जी। और 5 में से 5 को घटाएंगे तो कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेना है। ठीक, अब ये हो जाता है 21 और 9 से भाग देना है 21 में, तो कितने बार में लगेगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 बार में 27 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 2 बार में लगाएंगे, तो चूँकि 3 बार में ज़्यादा है, तो 2 बार में कितना होगा, 18 होगा। अब इसे क्या कर लेना है, घटा लेना है। यहाँ पर 1 में से 8 को घटाना है, तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो 21 से हासिल ले लेगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये देखिए एक हासिल दे दिया था, तो कितना बच गया, 1 बच गया, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, 6 है, तो अगली संख्या को फिर लिख लेना है। तो अगली संख्या यहाँ पर 6 लिख लिए। अब ये हो गया 36। अब यहाँ पर 9 से भाग देना है 36 में, तो कितना बार में लगेगा, 9 4 36 होता है, यानी 4 बार में 36 आएगा, तो यहाँ पर लिखना है 4 और ये हो जाएगा 36। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है, तो 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं, और 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, ये होता है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, और ये वाला जो होता है ये आपका भागफल हो जाता है। तो भागफल आपका 2.624 आ गया। ठीक, यानी कि इस संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो आपका 2.624 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का भाग बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।